तो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है यस बैंक लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यस बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों अगर यस बैंक की बात करें तो आज के दिन के ट्रेडिंग सेशन में यस बैंक काफ़ी ज़्यादा फोकस में है। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर यह है कि आज के दिन के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो यस बैंक में करीब 9% की ज़बरदस्त गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अब इस गिरावट के प्रॉपर रीज़न क्या है वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, ताकि चीज़ों को समझने में काफ़ी ज़्यादा आपको आसानी हो। और दोस्तों इसको शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर रहेगा कि जितनी भी सारी कंपनीज़ को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उन सारी कंपनी से रिलेटेड अपडेट्स होगा। आपको वो सारी अपडेट्स मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए दे रहा हूँ, सीखने के लिए दे रहा हूँ, ना कि इसको किसी भी तरह का रिकमेंडेशन समझना बाई या सेल की तरह। तो रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए, एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं यस बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों अगर आज के दिन की बात करें तो गिरावट तो कंपनी में ज़रूर हमें देखने को मिली है, बट गिरावट अगर देखने को नहीं मिलता तो भी यस बैंक आपको फोकस में रहती हुई देखने को मिलती। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर यह है कि 28 मई को कंपनी ने बताया था कि हम 3 जून को, यानी कि ट्यूसडे, आज के दिन की बात हो रही है, इस दिन बोर्ड मीटिंग एक कंडक्ट करेंगे, जिस बोर्ड मीटिंग में कंपनी कंसीडर करेगी फंड रेस प्रपोजल। और ये फंड रेस प्रपोजल अगर अप्रूव होता तो कंपनी के बोर्ड की तरफ से आज के दिन हमें फंड रेस की अनाउंसमेंट सुनने को मिलती। अभी इसके आउटकम्स हमें देखने को मिले नहीं हैं। आउटकम जब आएंगे तो फंड रेस से रिलेटेड आपको न्यूज़ सुनने को मिल जाएगी। बोलने का मतलब यहाँ पर यह है कि इस न्यूज़ की वजह से आज के दिन ऑलरेडी कंपनी फोकस में थी। अगर गिरावट नहीं भी होता तो भी फोकस में ही रहती। अब ये जो फंड रेस का मान लो अप्रूवल मिल जाए तो कंपनी किस मोड के ज़रिए रेज़ कर सकती है, तो यहाँ पर मोड आपको देखने को मिल जाता है। इक्विटी शेयर्स के ज़रिए आपको रेज़ होता हुआ दिख सकता था, डेट सिक्योरिटीज़ के ज़रिए देखने को मिल सकता था, और इसके अलावा अदर एलिजिबल जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके ज़रिए कंपनी फंड रेज आपको करती हुई नज़र आ सकती थी। बट फिर भी ये न्यूज़ आने से पहले स्टॉक अगर फोकस में है तो इसका सबसे बड़ा रीज़न बोल सकते हैं SMBC है। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आपने सुना ही था, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, 9 मई का न्यूज़ था, जिसमें हमें ये सुनने को मिला था कि सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन यानी कि SMBC ने 20% स्टेक एक्वायर किया है यस बैंक का मल्टीपल शेयर होल्डर से, जिसमें एक नाम आपको SBI का भी देखने को मिला था और दूसरे बैंक्स का भी नाम देखने को मिला था। और ये जो टोटल ट्रांजेक्शन्स हुई थी इसका वैल्यू था 13,480 करोड़ का। बट अब दोस्तों न्यूज़ यहाँ पर ये निकल के आ रही है कि आज के दिन यस बैंक में एक हमें ब्लॉक डील एग्जीक्यूट होता हुआ देखने को मिला है। मेंशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक ब्लॉक डील एग्जीक्यूट होता हुआ देखने को मिला है, जिसमें कंपनी के 3% इक्विटी स्टेक इन्वॉल्व है। ये न्यूज़ यहाँ पर मेंशन की गई हैं। और यहाँ पर यह भी बताया गया है CNBC TV 18 की तरफ से, ये ऑफिशियल खबर नहीं है, ये रिपोर्ट के ज़रिए सुनने को मिल रहा है कि ये जो हमें ब्लॉक डील देखने को मिली है, ये ब्लॉक डील में कोई प्राइवेट इक्विटी फर्म है जो कि इस ट्रांजेक्शन में सेलर बना है। अब ये जो प्राइवेट इक्विटी फर्म यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो इससे एक डाउट क्रिएट हुआ कि ये SMBC हो सकता है, यानी कि सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन। और इसके बाद दोस्तों शॉकिंग बात ये निकल के आई कि इकोनॉमिक टाइम्स ने एक रिपोर्ट सबमिट किया, जिस रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया था कि SMBC ने अप्रोच किया है RBI को लाइसेंस के लिए। लाइसेंस किस चीज़ का? इनकी जो सब्सिडरी है इंडिया में उसको पूरी तरह से ऑपरेट करने के लिए। अब देखा जाए तो RBI से अगर वो लाइसेंस ले रही है अपने सब्सिडरी को ऑपरेट करने के लिए, तो ये सब्सिडरी कोई कंपनी नहीं है, ये सब्सिडरीज की बैंक हो सकती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो बोल सकते हैं, ऐसा निकल के आ रहा है कि हो सकता है कि आगे चलकर यस बैंक के जो मेन प्रोमोटर हो वो आपको SMBC देखने को मिल जाए। और इन सारी जो चीज़ें हमें सुनने को मिल रही है, इसके बाद हमें यस बैंक की तरफ से भी क्लैरिफिकेशन देखने को मिला। क्लैरिफिकेशन में एक चीज़ मेंशन कर दिया गया है कि जितने भी आर्टिकल्स यहाँ पर हमें सुनने को मिल रहे हैं उसमें यस बैंक ने कोई भी अपना क्लैरिफिकेशन रखा नहीं है। बट ये जो RBI वाला बात था कि SMBC ने RBI को अप्रोच किया है लाइसेंस के लिए, वो एक तरह से देखा जाए तो गलत है। मतलब वो बोल सकते हैं बिना सर पैर की बात है, ऐसा यहाँ पर यस बैंक का कहना है। अब देखते हैं, ये सारी चीज़ें तो अभी के टाइम पे हमें रिपोर्ट्स के ज़रिए सुनने को मिल रही है। मैक्सिमम रिपोर्ट्स को कंपनीज डिनाई ही करती है। देखते हैं आगे चलकर हमें क्या क्या अपडेट्स सुनने को मिलेगा। बट अभी के टाइम पे जो अपडेट्स थी
वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों के बेसिस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है येस बैंक को लेकर, वो मुझे कमेंट बताना। बट हाँ, फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूँ आपको, इस वीडियो में किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। अब दोस्तों CDSL की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन काफ़ी ज़बरदस्त फोकस में थी। फोकस में रहने का कोई न्यूज़ तो हमें सुनने को मिला नहीं, बट एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि सेबी ने जो अपने न्यू FNO रूल्स लाया है, उस रूल की वजह से हो सकता है कि आगे चलकर FNO या फिर बोल सकते हैं डेरिवेटिव मार्केट के जो वॉल्यूम्स हैं वो हमें बढ़ते हुए नजर आए। देखो, सेबी चाहती है कि आप ट्रेड करो, बट सेबी ये नहीं चाहती कि आप ट्रेड में लॉस करो। तो यहाँ पर जो FNO रूल्स लाया गया है, इसमें ट्रेडिंग की जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स थी उसको सेबी ने थोड़ी ईजी करने की कोशिश की है। और जो रिस्क मॉनिटरिंग था, जो पहले काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, तो उसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश की है। तो इससे एक उम्मीद बनता है कि आगे चलकर जो डेरिवेटिव मार्केट के जो वॉल्यूम्स हैं वो हमें थोड़े से इम्प्रूव होते हुए नज़र आएंगे। बीच में तो ज़बरदस्त गिरते हुए नज़र आए सेबी के रूल्स की वजह से, बट अब हो सकता है कि उसमें कुछ रिकवरी देखने को मिल जाए। तो मुझे तो इस रीज़न की वजह से कैपिटल मार्केट में जो तेज़ी दिखी है पिछले कुछ दिनों में, कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज़ में उसका रीज़न यही लगता है। और इनफैक्ट मार्केट की भी बात करें तो मार्केट बॉटम से अच्छी रिकवरी कर चुकी है, तो उसके वजह से भी बोल सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर की जो पार्टिसिपेशन है वो आगे चलकर हमें थोड़ी सी बेटर ही देखने को मिलेगी। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है कि CDSL में आपको इन्वेस्टर्स की जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो पहले के मुकाबले बेटर दिख रही हो, इस वजह से CDSL में आपको तेज़ी दिखी हो। और दोस्तों लास्ट ट्रेडिंग डे जो तेज़ी देखने को मिला था, उस तेज़ी में एक चीज़ नोट करने को मिला कि इनके जो डेली वॉल्यूम्स हैं उसमें हमें 2 गुना की जंप देखने को मिली। यानी कि हो सकता है कि कोई बड़ा फंड हाउसेस हो या कोई बड़ा फर्म हो, कंपनी में पोजीशन बनाया होगा, जिस वजह से कंपनी में इतनी बड़ी आपको तेज़ी देखने को मिल गई। अब ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, सेबी से रिलेटेड, सेबी के रूल से रिलेटेड, इन सारी चीज़ों का असर Q1 में भी हमें देखने को ना मिले, बट उम्मीद कर सकते हैं कि हम Q2 से कंपनी के जो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट है उसमें थोड़ी सी रिकवरी विटनेस करें। क्योंकि लास्ट क्वार्टर में तो धुआंधार गिरावट कंपनी ने अपने रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों में दिखा दिया। ऐसी गिरावट की तो मार्केट को उम्मीद थी नहीं, बट रिपोर्ट हो गया। तो मार्केट को पूरी तरह से पसंद होता है रेवेन्यू एंड प्रॉफिट के ग्रो होते हुए देखना, और वो चीज़ CDSL में नहीं आई है, इस वजह से परफॉर्मेंस थोड़ी सी ख़राब रही थी। बट मार्केट के साथ CDSL भी आपको थोड़ी रिकवरी करती हुई दिखी है। तो CDSL की रिकवरी के क्या रीज़न्स थे वो मैंने आपको समझा दिया, बट हाँ, इस वीडियो में सिर्फ मैंने आपको रीज़न समझाई है कि रिकवरी क्यों हुई है या तेज़ी क्यों हुई है, ना कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है आगे। तो आगे कंप्लीट मार्केट है, तो मार्केट में अनसर्टिनिटी रहती है, वॉलेटिलिटी रहती है, तो कोई भी चीज़ों को गारंटी वे की तरह देखना पूरी तरह से गलत होता है। तो इस वजह से इसको रिकमेंडेशन मत समझना या गारंटी की तरह कुछ मत समझना। चीज़ें कभी भी कुछ भी आपको होती हुई देखने को मिल सकती हैं, जिससे सिचुएशंस काफ़ी डिफरेंट भी होता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड। अगर कोचिंग शिपयार्ड की बात करें या फिर बाकी डिफेंस कंपनी की बात करें, तो आज के दिन आपको वंस अगेन परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर देखने को मिली। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के बढ़ते हुए बोल सकते हैं नज़रियों को देखकर, जिसमें कोचिंग शिपयार्ड, PEML, ये सभी में आपको करीब 5% तक की तेज़ी देखने को मिली। इनफैक्ट इंडिया के डिफेंस इंडेक्स को अगर देखोगे तो उसमें आपको 1.6% की तेज़ी देखने को मिली। अब दोस्तों ये जो सारी चीज़ें हैं वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि हम बोल सकते हैं कि आगे चलकर हमारे जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स आपको डे बाय डे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। लाइक अगर हम बात करें अभी रिसेंट में कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन से रिलेटेड अपडेट के बारे में, तो 31 मई को रशिया यूक्रेन क्राइसिस से रिलेटेड एक अपडेट हमें देखने को मिला था, जिसमें ये बताया गया था कि रशिया ने 472 ड्रोन्स और काफ़ी सारे मिसाइल लॉन्च किया था किसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर। और यहाँ पर ये भी बताया गया कि यूक्रेन के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिया था 385 ड्रोन्स को। तो मतलब बोल सकते हैं कि फ़ाइट रुक नहीं रही है, फ़ाइट डे बाय डे बढ़ती जा रही है।
यूएस भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर चिंता में है, जिसमें हमें उनके तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी देखने को मिले थे कि रशिया के जो ट्रेड पार्टनर हैं उनके ऊपर वो लगा सकते हैं कितना 500% की टैरिफ। तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस डे बाय डे जो है वो थोड़ी बोल सकते हैं खिचड़ी बनता हुआ दिख रहा है, मतलब सुधरता हुआ नहीं और बिगड़ता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में क्या है कि सभी कंट्री अपने जो डिफेंस स्पेंडिंग है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करती हुई नज़र आएगी। और बिल्कुल हैरानी वाली बात नहीं होगी कि 2027 का जो हमारा यूनियन बजट होगा उसमें डिफेंस सेक्टर काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहा है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की वजह से भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और साथ में जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस आपको टैरिफ की वजह से बढ़ती हुई दिख रही है उस वजह से भी देखने को मिल सकता है। अभी तक तो उम्मीद है कि हमारी जो टोटल जीडीपी है उसका 4% हमारा डिफेंस सेक्टर ले जाएगा, बट देखते हैं कि आगे चलकर गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है। बट अभी के हिसाब से यही उम्मीद है कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर में हमारी जो डिफेंस कंपनी है उसको काफ़ी सारे बड़े ऑर्डर्स गेन होते हुए नज़र आ सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर रिसेंटली एंटिक ब्रोकिंग ने बताया था कि अगले 2 सालों में हमारी जो शिपयार्ड कंपनीज है, लाइक कोचिंग शिपयार्ड की बात करें या फिर शिप बिल्डिंग कंपनीज़ की बात करें, उनकी जो ऑर्डर बुक हैं वो नियरली 3 टाइम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। इसमें मैज़गॉन का भी नाम आपको देखने को मिल रहा था, और स्टेटमेंट मैज़गॉन के मैनेजमेंट की तरफ से ये सुनने को मिला कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर में 32,500 करोड़ से इनका जो ऑर्डर बुक है वो 1.25 लाख करोड़ तक जा सकता है। क्योंकि अभी अगले महीने कंपनी को कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं कि उसका बड़ा नंबर, मतलब बोल सकते हैं प्रेजेंट जो ऑर्डर बुक है उससे भी ज़्यादा बड़ा नंबर का ऑर्डर कंपनी को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें सुनने को मिल रही है। इस वजह से थोड़ी सी सेंटिमेंट्स अगर देखोगे तो डिफेंस स्टॉक से रिलेटेड अच्छी हैं, इस वजह से परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर देखने को मिल रही है। बट हाँ, ये सारी चीज़ें सिर्फ बोल सकते हैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं बता रहा हूँ, इसको रिकमेंडेशन प्लीज़ मत समझना। क्योंकि रिकमेंडेशन इसलिए नहीं समझना है क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस कर लोगे, फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लोगे, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, ना कि किसी आर्टिकल्स को देखकर डिसाइड करना। ठीक है, तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है कोफोर्ज। रिसेंटली कंपनी ने स्प्लिट अनाउंसमेंट किया था 1:5 की रेशो में। इसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 5 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। रिकॉर्ड डेट इसका डिसाइडेड है 4 जून, यानी कि कल के दिन। तो कल के दिन अगर आपको ये कंपनी 75% नीचे दिखे तो बिल्कुल भी हैरान मत होना, क्योंकि कंपनी स्प्लिट एडजस्ट हुई है इस वजह से। सो दोस्तों, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट थी जिसकी बात की हमने इस वीडियो में। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।